अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन विट्रो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट। इन विट्रो का मतलब है कि विद इन टेस्ट ट्यूब। ये एक ऐसी टेक्निक है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जाएगी। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम ये करेंगे कि प्लांट के किसी भी पार्ट से हम सेल लेंगे। वो किसी भी कोई भी पार्ट हो सकता है, लीव हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, स्टेम हो सकता है। किसी भी पार्ट से हम क्या सेल लेंगे, उस सेल को क्या है टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस सेल को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में ऑप्टिमम फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। वो फिज़िकल इन्वायरमेंट कौन सा हो सकता है? फिज़िकल इन्वायरमेंट में लाइट और टेम्परेचर आते हैं, यानी कि ऑप्टिमम लाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है हम इस टेस्ट ट्यूब में देंगे। और केमिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है? केमिकल इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट और ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन, जैसे कि ऑक्सीजन्स, साइटोकाइनिन। टेस्ट ट्यूब में ये न्यूट्रिएंट और ग्रोथ रेगुलेटर की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन डाल देंगे। जब हम ऑप्टिमम फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये सेल डिवाइड होगा मिटोसिस के ज़रिए, और डिवाइड होकर सेल्स का एक ग्रुप बना देगा। सेल्स के इस ग्रुप को क्या कहते हैं? सेल्स के इस ग्रुप को कैलस कहते हैं। कैलस क्या है? मेस ऑफ सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल है। मेस ऑफ सेल जो कि क्या होता है, जो कि अनऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। फिर कैलस क्या है? कुछ अरसे बाद कैलस क्या है, प्लांटलेट बना देता है। प्लांटलेट को हम क्या है फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। उसके बाद फिर हम टर्म्स देखते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ होती हैं। एक टर्म यूज़ होती है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट ये क्या मतलब है? टोटीपोटेंट का मतलब है कि अगर किसी सेल में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत मौजूद होती है तो उसे कहेंगे टोटीपोटेंट। अगर फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, अगर इस सेल में कंप्लीट, ये प्लांट सेल है फ़र्ज़ करें, अगर इस सेल में कंप्लीट प्लांट बनाने की सलाहियत मौजूद होगी तो इस सेल्स को क्या कहेंगे? टोटीपोटेंट कहेंगे। द कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू प्लांट इज़ नोन एज टोटीपोटेंट। जबकि सेल्स की इस कैपेसिटी को कि ये मुकम्मल जानदार बना सके, इस कैपेसिटी को कहेंगे टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी टर्म को सबसे पहले हेबरलैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हेबरलैंड ने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर पर काम किया था। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है मदर प्लांट और एक्स प्लांट। मदर प्लांट क्या होता है? मदर प्लांट वो होता है कि जब हम टिश्यू कल्चर कराने के लिए जिस प्लांट से सेल्स लेंगे उस प्लांट को क्या कहेंगे? मदर प्लांट कहेंगे। और एक्स प्लांट क्या है कि जिस प्लांट का जो हिस्सा लेंगे टिश्यू कल्चर कराने के लिए उस हिस्से को क्या कहेंगे? एक्स प्लांट कहेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट से हमने क्या है टिश्यू कल्चर करने के लिए सेल्स लिया, तो इस प्लांट को क्या कहेंगे? मदर प्लांट कहेंगे। और ये क्या है? ये वो हिस्सा है जिस क्या है कि हमने इस प्लांट से लिया, और जो सेल्स या जो हिस्सा हमने इस प्लांट से लिया इस हिस्से को कहेंगे एक्स प्लांट। जिस प्लांट से सेल्स लेंगे उसको मदर प्लांट कहेंगे, जो पार्ट लेंगे
प्लांट्स का, उस पार्ट को कहेंगे एक्स प्लांट। तो मदर प्लांट क्या है? द प्लांट फ्रॉम विच ए पार्ट इज टेकन फॉर इन विट्रो कल्चर इज नोन एज मदर प्लांट। एक्स प्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टेकन फॉर इन विट्रो कल्चर। प्लांट का कोई भी हिस्सा जिसे क्या इन विट्रो कल्चर कराने के लिए हम लें, उस हिस्से को क्या कहेंगे? उस हिस्से को एक्स प्लांट कहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं कि डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? दरअसल होता यह है कि तमाम सेल्स में शुरू में डिवाइड होने की कैपेसिटी मौजूद होती है, और एक सेल्स डिवाइड होता है, डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है, और उनमें से फिर वही सेल्स डिवाइड होकर फर्दर दो सेल बनाते हैं। इस तरह ये डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये सेल्स अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं और मज़ीद डिवाइड नहीं होते। और क्या है, हर सेल्स एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। ये सेल किसी ख़ास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है, ये सेल किसी दूसरे फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है, ये सेल्स किसी और फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। तो ऐसे सेल्स जिनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी ना हो और वो किसी ख़ास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो चुके हों, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। द सेल्स विच हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड एंड आर स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। मिसाल के तौर पर जाइलम के सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। जाइलम दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जाइलम में दो सेल्स होते हैं, एक होता है वेसल्स और दूसरा होता है ट्रेकाइट एलिमेंट्स। ये दोनों सेल्स जाइलम के ये दोनों सेल क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। क्यों डिफरेंशिएटेड होते हैं? क्योंकि इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते और सिर्फ एक ही फंक्शन प्ले करते हैं। कौन सा फंक्शन प्ले करते हैं? वाटर और सॉल्ट कंडक्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस फंक्शन के अलावा बाकी ये कोई फंक्शन प्ले नहीं करते, इसलिए ये क्या हैं? स्पेशलाइज इन फंक्शन है और डिवाइड भी नहीं हो रहे, इसलिए ये क्या हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। और फिर आगे देखते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। कुछ सेल डिवाइड होना जारी रखते हैं और क्या है, अपनी डिवीजन को स्टॉप नहीं करते। क्या है, वो डिवाइड होना जारी रखते हैं, अपनी डिवीजन को क्या है? स्टॉप नहीं करते। ऐसे सेल्स जो डिवाइड होना जारी रखें और अपनी डिवीजन को स्टॉप ना करें, क्या कहलाते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल कहलाते हैं। और ये सेल्स किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं होते। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन से हुए? हैव दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। दूसरा, these are specialized, these are not specialized in function, these are not, और ये किसी ख़ास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं होते। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसी ख़ास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं होते, बस उनका काम क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का? वो डिवाइड करके मज़ीद सेल बनाते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से हुए? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हुए।